धन्यवाद। अब अगले मैं स्वयं श्री रमेश साहु जी को ही मैं बुला रहा हूँ। अभी हम लोग कंफ्यूज थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। जो थोड़ा समझे, हम लोग जो वक्तव्य करने आए अब समझा दिए, वो बहुत जो समझ में आए। अब ज़्यादा समझने के लिए मैं रमेश जी को ही बुला रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी इस विषय में, विजन ट्रू के विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कुछ मैं जान रहा हूँ, कुछ वो जान रहे, कुछ ये जान रहे, सही मैं नहीं जान रहा हूँ। अब आ करके रमेश जी अपना, हेलो रमेश जी, आ करके डिटेल्स में सभी को समझाएं और हम लोग आप सबका विजन ट्रू में हार्दिक अभिनंदन है। सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार है। आप सब हमारे गार्जियन तुल्य हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि आपके सामने मैं खड़ा होकर कुछ कह सकूंगा। हिंदुस्तान के 75% जगह पर लाखों लाखों लोगों की भीड़ में, जहाँ केंद्र सरकार के मंत्री हुआ करते हैं, वहाँ वक्तव्य देने का मौका मिलता है। एक छोटी सी भीड़, हमारे यहाँ जो ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम होता है उससे भी ये बहुत ही छोटी भीड़ है। सन 2007 में आप सबके आशीर्वाद से विजन ट्रू की स्थापना की गई। क्यों किया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यहाँ एक वेबसाइट का नाम आ रहा है visiontru.info। आपको कोई भी वेरिफिकेशन करना है, visiontru.info को खोलिए। एक एक चीज लिखा हुआ है, पूरे प्रामाणिकता के साथ लिखा हुआ है, रत्ती मात्र भी उलट फेर नहीं है। हम मीडिया चलाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन है, तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एनजीओ चलाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बात यह है कि हमने विजन ट्रू नाम क्यों रखा विजन ट्रू। विजन मतलब दृष्टि, ट्रू मतलब सत्य। इसलिए इसका नाम रखा गया विजन ट्रू। इससे जुड़ने वाले एक छोटी सी घटना है, भाई साहब राजवर जी भी जिक्र कर रहे थे लक्ष्मीनगर का। 2012 में, ये तो हमारे यहाँ संभवतः 15 में गए थे। 2012 में मैं जहाँ रहने के लिए गया 13 में, हमारे सामने एक वृद्ध महिला एक दिन आई और कहने लगी, देखो मैंने तुम्हारे घर पर बोर्ड देखा है, उसमें विजन ट्रू लिखा हुआ है, और विजन ट्रू का मतलब समझ करके मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं तो लोग बड़ा अजीबोगरीब हैं, कब किसका कत्ल कर जाए कोई पता नहीं है, तो दिल्ली है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ये लेडी हमें जानती नहीं, कभी हमसे बात नहीं करी, लेकिन आज विजन ट्रू के नाम से इसके दिल में मेरे प्रति इतना प्यार आ गया, इसलिए इसका नाम विजन ट्रू पड़ा। हम पैसा कमाने के लिए नहीं विजन ट्रू किए। जब हमने इसको स्टार्ट किया था, सोशल वेलफेयर बोल करके किया था। 1700 लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन अर्थ की जरूरत है।
अभी मैं वहाँ डिटेल से नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल से जाऊँगा तो घंटों घंटों लग जाएंगे कि देश कैसे चलता है, विदेशी देशों कैसा चलता है। आपने कम्युनिस्टों का राज देखा होगा। कम्युनिस्ट जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को मानने वाले, कार्ल मार्क्स ने केवल सिद्धांत दिया था, वर्ल्ड विदाउट वॉल, दुनिया दीवार रहित, एक कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। इम्प्लीमेंटेशन कौन किया? सोवियत रूस, सोवियत संघ के लेनिन ने, इसलिए उसका नाम लेनिनवादी पड़ गया। आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स, सीपीआईएम लेनिन, सीपीआईएम मार्क्स, एक कम्युनिज्म है। हमारा देश कैसे चलता है? कैपिटलिज्म से। हमारे यहाँ आप आइए, गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन देगी, आप जैसे कमाना है कमाइए, गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है भारत के अंदर, वो टैक्सेशन से चलती है। मैं आज आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान चलती कैसे है। अभी भाई साहब महेश जी कह रहे थे कि खून चूस लिया जाता है मजदूरों का। आप देख रहे हैं क्या हालात है। पश्चिम बंगाल में जो इंडस्ट्री बंद हुई सीपीएम के आने से, कम्युनिस्टों के आने से, उसका एक कारण रहा, इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कर पाए, लेकिन सिद्धांतों का ढिंगोरा पीटते रहे। आज हमारे भारत में भी कैपिटलिज्म की दुनिया है। एक रफ्तार से मुकेश अंबानी आगे बढ़ रहे हैं, एक रफ्तार से अडानी आगे बढ़ रहा है, और गरीब गरीबी की तरफ से ले जा रहे हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय माननीय राजीव गांधी जी ने इसका सर्वे भी करवाया था। उनके सर्वे में बड़ा अच्छी बात आई, लेकिन वो सर्वे कब करवाए? लास्ट मोमेंट में करवाए, जब इलेक्शन का मोमेंट हो गया था। जब उन्होंने देखा कि मैं तो बहुत ही फंड भेज रहा हूँ लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उन्होंने तीन एजेंसी को बुलाया। ये बात स्वयं राजीव गांधी जी ने दिल्ली के अंदर कहा था। लास्ट में उसका रिजल्ट में क्या निकला कि जब केंद्र 100 रुपया भेजती है तो 15 रुपया का काम होता है, 85 रुपया रास्ते में रह जाती है। एक रिसर्च और हुआ, एक सर्वे और हुई, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार समान है, लेकिन जहां सुविधा लेने की व्यवस्था है वो गड़बड़ है। बात कैसे बनेगी? आपके पास वैसा कोई सिस्टम नहीं होगा कि आप इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं। हमने बीच का रास्ता सुना, सोशियो इकोनॉमी प्रोग्राम लेकर के आया हूं ऑल ओवर इंडिया में। सोशियो इकोनॉमी का सिस्टम आप भी बढ़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म दे रही है विजन 2। ये हमारा 15 साल का रिसर्च है। कहीं आप रिसर्च करते हैं, कहीं आप काम सीखते हैं, तब जाकर के आपको काम मिलता है, पहले तो नहीं मिलता काम। हमारे भारत गरीब जो हुआ, इतनी कुप्रथाएं हैं, इतनी गरीबी है, इतना भ्रष्टाचार है, इन सब के पीछे केवल 2 कारण हैं। देश आज़ादी के बाद ही महात्मा गांधी ने एक बात कहा था कि लोकतंत्र में भेड़ चाल से काम नहीं चलेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज किस व्यक्ति को जागरूकता का पता है? नहीं पता है। जो काम मैं कर रहा हूं, 2008 में जब हमने पहला इनॉग्रेशन माननीय ऑस्कर फर्नांडिस केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रोग्राम था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय
अग्रवाल साहब सांसद भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। बहुत रिनोन्स लोगों को हमने आमंत्रित किया था और सब लोग आए थे। आप उनका वीडियो देख सकते हैं, वीडियो डला हुआ है, यूट्यूब के ऊपर डला हुआ है, वेबसाइट पर भी डला हुआ है। तो उसमें जो बात उभर करके सामने आई, तो लोकतंत्र में जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने लिखा भी है और उस पर ही मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक बात कही कि जो काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए वो रमेश साहा जी कर रहे हैं विजन 2 के माध्यम से। सबसे पहला एनजीओ को जो गठन हुआ है वो केवल जागरूकता लाने के लिए हुआ है, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम लाया। आज आप खाना दवा, आप ऊपर देखिए खाना दवा लिखा हुआ है, आज जिसका उद्घाटन हुआ है वो खाना दवा है। खाना यदि हम आयुर्वेद के हिसाब से चलें तो जिसको आप मसाला कहते हैं वो औषधि है। ऋषि बागभट्ट ने बहुत ही स्पष्ट लिखा है। ये मसाला शब्द ही मुगलों के यहाँ से आया है, हमारे यहाँ संस्कृत में कहीं भी मसाला शब्द नहीं है। तो जो फूड हैं हमारे पास उसमें केमिकल्स बहुत हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत हैं। मोदी जी भी इस बार बजट के अंदर ऑर्गेनिक के बारे में बोला है, और मोदी जी तीन दिन पहले ही एक सूरत में उन्होंने प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत ही बड़ा स्लोगन भी दिया, अनुरोध भी किया कि कम से कम एक पंचायत से 75 कृषक फार्मर्स प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर पर फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने, आप जो ब्राउज़र पढ़ रहे होंगे उसमें लिखा हुआ है कि पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। शास्त्रों में 4 प्रकार के सुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। तीसरा सुख के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं उस लाइन में हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख जिसके पास है वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। तो हम आज 2 सुख के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, हमें तन को कैसे स्वस्थ रखना है। विजन 2 ये फ्लैश करेगी क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। आज पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं कि कितनी कैलोरी हमें लेनी है, कौन सा चीज़ में कितनी कैलोरी है, तो फिर हमारा तन क्यों स्वस्थ रहेगा। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आप चले जाइए, राज्य सरकार को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चले जाइए, उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो लोगों को अवेयर कर सके। हमारे हिंदुस्तान में 45 लाख एनजीओ है, लेकिन वर्क नहीं है। इसलिए हम धरातल पर वर्क करना चाहते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, अब दूसरा सुख घर में हो माया, तो पैसा भी आना चाहिए। आज बैंक का इंटरेस्ट बहुत ही कम है, इसलिए हमने एक बीच का रास्ता अपनाया, और रास्ता ऐसा है कि जो स्टॉकिस्ट बनते हैं, अभी 10 लाख किट, फिट हेल्थ किट, एक 10 लाख फिट हेल्थ किट हम ला रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी 1700 लोग हमारे पास हैं। हिंदुस्तान के 75 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की तरफ नहीं। तो अब पश्चिम बंगाल की तरफ भी आ रहे हैं, और दिसंबर 31 तक पूरा डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान के 734 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा। फिर उसके नीचे की लाइन बाद में होगी। तो जहाँ तक सवाल है घर में हो माया, तो इसीलिए उसमें एक सिस्टम अपनाया गया है। 3 प्रकार का उसमें स्टोर कर सकते हैं। होता क्या है, चिट फंड कंपनियां जो आती है, या
MLM कंपनियां जितनी भी है, आप हैं, उसके नीचे है, उसके नीचे, उसके नीचे है, ऐसा। उसमें प्रोडक्शन कुछ नहीं है, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्शन है। 10 लाख किट्स के अंदर जो फिट हेल्थ किट है, उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हनी, शहद। अभी हम, और जो शहद का जो मेनली प्रोडक्शन है वो है हिमालयन रीगन। आप हरियाणा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, हिमाचल प्रदेश लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, ये रीगन्स आते हैं। छत्तीसगढ़ ले लीजिए। आज मैं 5 सालों से काम करने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अपनी कंपनी लॉन्च करनी चाहिए। हमारे बीच में रामचंद्र चाचा जी बैठे हुए हैं। ये दिल्ली गए तो ये बोले कि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ यदि एग्रीकल्चर और आयुर्वेद का काम किया जाए। इस बार आए तो हम बोले कि रजिस्ट्रेशन तो मैं करा दूंगा, लेकिन ऑपरेट मैं दिल्ली से करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ तो रहता नहीं हूँ, ऑपरेशन दिल्ली से होगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा काम देख लेना। तो ये जो सारा सिस्टम अडॉप्ट होना है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं ताकि थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। शहद है, ऑर्गेनिक हल्दी है, ऑर्गेनिक अदरक है जिसका सौंठ बनता है। इसमें कम से कम 14 प्रकार का इंग्रेडिएंट्स है जो आपको गैस को ख़त्म करती है, ब्लड प्यूरिफायर करती है, रक्त शोधक जिसको कहते हैं, एंटी एलर्जिक है, एंटी कैंसर है, चर्बी घटाती है, इम्यून सिस्टम मजबूत करती है। आपको पता होना चाहिए अभी कोविड के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत के 10 कंपनी को, जो हनी प्रोड्यूसर्स हैं, 10 को उन्होंने जर्मनी लैब में भेजा। हनी का सबसे अच्छा चेकअप जो होता है, अच्छी लैब जो इस दुनिया के अंदर पूरी है, वो जर्मनी की मान्यता है। तो जब जर्मनी की लैब में यहाँ से 10 कंपनी गई, उसमें 3 कंपनी पास होकर के आया, 7 कंपनी फेल हो गई। वो भी उनके पास नेचुरल हनी नहीं है, हमारे पास नेचुरल हनी है, लेकिन हम उतना नेचुरल हनी नहीं दे पाएंगे। तो उसमें पेटी वाला जो बी कीपिंग का हनी है, जो पोली युक्त है, उसमें पॉलिन भी होता है, क्योंकि केवल पॉलिन का कीमत 1500 रुपया केजी है, हनी का कीमत 600 रुपया है। लोग पॉलिन निकाल करके बेच देते हैं। अभी आप वो लेने जाइए, क्या बोलते हैं उसको, पनीर, आपको 240 रुपया किलो मिल जाएगा, लेकिन माल उसका निकला मिलेगा। इसके अंदर एक व्यवस्था बनाई गई है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स है इसके अंदर। पहला इसमें है कि जो व्यक्ति अपने पास माल न रखना चाहता हो, पैसे इन्वेस्टमेंट के तो हैं, माल रखने की जगह नहीं है, किराए का घर है, वो मंथली इंटरेस्ट चाहते हैं कि मंथली इंटरेस्ट मुझे मिले, तो उनका 2.5% का इंटरेस्ट है। आपको ब्राउज़र मिला होगा, उसको आप पढ़ करके देखिए, उसके अंदर बहुत ही विधिवत रूप से लिखा गया है। जब वो माल नहीं रखेंगे तो उनकी सिक्योरिटी क्या है कि जो पैसा दिए वो सिक्योर है। उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। उसमें देखिए लिखा हुआ होगा पीडीसी चेक भुगतान सुविधा। जिस दिन आपका इन्वेस्टमेंट आया, हम आपको पीडीसी चेक दे देंगे। 1 लाख रुपया का 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट आया, 1 लाख का पीडीसी चेक दे देंगे और मंथली आपका इंटरेस्ट जाएगा। जब आप उसे कैश कराना चाहेंगे तो एप्लीकेशन देंगे, 90 डेज में वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, 3% का इंटरेस्ट जो है वो हनी को आप जो रखना चाहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, लेकिन आपके पास ये है कि मैं 10 महीना, 12 महीना, 8 महीना तक इसको रख सकता हूँ, तो आप हमारे यहाँ रख सकते हैं, हमारे स्टोरेज में रख सकते हैं। उसमें 3% का इंटरेस्ट है। कोई चीज़ आपके पास जगह है और आप अपने यहाँ स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें 3.5% का इंटरेस्ट है। माल आपके सामने है। माल जब कंपनी उठाएगी
आपको पैसा मिल जाएगा। जब माल सामने है तो सिक्योरिटी है। आप कहीं जाते हैं, लोन लेना है, तो बोलता है कुछ माल पानी है, गोल्ड दे जाओ ना। आप गोल्ड देते हैं, उसके बदले में लोन मिलती है। आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी आपको माल दे रही है और माल के साथ इंटरेस्ट दे रही है। इस तरह की सुविधा हमने लाया है, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही व्यवस्था के साथ। पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, अभी वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर में हम लोग आ रहे हैं। 6-7 किस्म का गुआवा, अमरूद और केला लगा रहे हैं। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं होगा, आपका सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख किट आ रही है उसके अंदर होगा, जिसमें हनी है, ऑर्गेनिक आपका टर्मरिक है, सौंठ है, ये जो मेन सामान है। अभी तो सबसे पहले केवल हम हनी स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि हनी ही मिलना बड़ा मुश्किल काम है। हमने तो वादा कर दिया कि ये काम होगा और माल वहाँ कुछ गड़बड़ रहेगा तो काम नहीं होगा, फिर कंपनी की बदनामी होगी, कंपनी लॉस में चला जाएगा। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। तो हम इसलिए नहीं बुलाए हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें। आप सब आए हैं, एक गेट टुगेदर है। विजन 2 का परिचय है। आप सब जानते हैं कि मैं सुखदेव साहब व्यास का लड़का हूँ, सुरेश भोकर जी का छोटा भाई हूँ, महेश साहब मास्टर जी का छोटा भाई हूँ। लेकिन आपने ये नहीं जाना जो सिधवनी जी अभी बता रहे थे कि मैं गया, मैं देखा। अब जो नहीं देखे वो विश्वास तो नहीं हुआ। इसलिए पूरा इंटरनेट का समय है आजकल, ऑनलाइन का समय है, हाथ हाथ में स्मार्टफोन है, इसलिए पूरी व्यवस्था स्मार्टफोन के तहत लाई गई है। केयर का नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, विजन 2 के साथ आप जुड़ जाएं, सब कुछ हो जाएगा। इसमें तरह तरह की जो स्कीमें हैं वहाँ बताई जाएगी आपको। जो व्यक्ति बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि पहले जो व्यक्ति रिटायर्ड हो जाते हैं या कुछ इस तरह का उनके पास कोई अलग स्रोत से जो पैसे आ जाते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट का जगह नहीं होता है, तो उनके लिए ये बेटर सुविधा है, सुविधाजनक सुविधा है, लॉन्ग टर्म चलने वाली सुविधा है। हम बहुत दूर तक चल सकते हैं, क्योंकि 10 लाख किट तो कुछ भी नहीं है। अभी जो हम NGO से डेमोक्रेसी एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के ला रहे हैं, उसमें प्रत्येक गांव, मतलब 6,000, 6 लाख, 6.5 लाख गांव, प्रत्येक वार्ड 2.5 लाख, कितने हो गए? 9 लाख। 1 लाख और जो हमारा टारगेट है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें यदि 1,000 से ज़्यादा वोटर्स कहीं पर हैं तो उसमें डबल कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे। वो अवेयरनेस लाने का काम करेगा। अभी बाहर आप बोर्ड देखेंगे, 10 लाख जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारा है, स्किल डेवलपमेंट है उसके अंदर। विजन 2 एक काम कर रही है, साथ में मीडिया है हमारा। अभी हम पोर्टल मीडिया ला रहे हैं बहुत जल्द। मैगजीन हमने पहले चलाई थी, अभी पोर्टल मीडिया आपके हाथ में ही आ जाएगा। और ऐसा पोर्टल मीडिया पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। किसी एक कंपनी का है तो केवल वो कंपनी बताती है। एक मीडिया के अंदर, एक मीडिया हाउस के अंदर कम से कम 500 लोग होने चाहिए, तब जाकर के एक नेशनल मीडिया कंप्लीट होती है। लेकिन आज का युग ऐसा है कि किसी भी मीडिया में 250 लोग ज़्यादा नहीं है। अब आप आंकड़ा लगाइए, 734 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6.5 लाख गांव हैं, 2.5 लाख वार्ड है हिंदुस्तान के अंदर, तो मीडिया कहाँ से काम करेगी? इसीलिए आप देखते हैं कि 5 न्यूज 6 न्यूज बार बार रिपीटेशन से होता है, वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। लोग थक जाते हैं, सुन सुन के थक जाते हैं।
तो शायद आप मुझे भी सुन सुन करके थक गए होंगे। मैं पुनः एक बार आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन और आप सबका आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद ही बड़ों का कारगर होता है। आपके आशीर्वाद से ही हम दिल्ली गए और आज हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि कांकीनाडा में हम चाहे जो कुछ भी हैं, दिल्ली में हम सक्सेस हैं, क्योंकि 1700 लोग हमारे साथ हैं। हमें वो बात याद आ रही है, राहुल गांधी जी का झांसी में प्रोग्राम था, अमित यादव वहाँ मेरे कोऑर्डिनेटर थे, वो गया और जैसे लिफलेट आपको दी गई है वैसा ही विजन 2 का लिफलेट था और उन्होंने राहुल गांधी जी को थमा दिया। राहुल गांधी ने 2 मिनट बहुत गौर से देखा उसको, कहने लगे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री से मैं आपके पूरे प्रोजेक्ट को फाइनल कर दूंगा। तो आज विजन 2 स्टैंड है, इस्टेब्लिश्ड है। 15 सालों के अंदर उसे पूरी तरह से कंक्रीट बना दिया गया है, फाउंडेशन फुल्ली मजबूत है। अब डेवलपमेंट की बारी है। ये खाना दवा एक पोर्टल अभी लॉन्च हो रहा है। पहले हम इसको ऑनलाइन, जो 10 लाख किट्स है, हम ऑनलाइन सेल करेंगे और इसके बाद में ब्रांच देंगे, फ्रेंचाइजी दे देंगे और 2.5 लाख फ्रेंचाइजी एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ठाकुर नरकुल चंद्र ने एक बात बताई, अभी मुझे ध्यान आ गया एजुकेशन के नाम पे। उन्होंने बोला मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। आज हमारे पास अमेरिका आगे इसलिए है कि अमेरिका में पहले बच्चों की रुचि जानी जाती है, बच्चा किस लाइन में जा रहा है, फिर उसे एडुकेट किया जाता है। एडुकेट के बाद उसको एम्प्लॉयड की जाती है, अप्लाइड किया जाता है उसी क्षेत्र के अंदर। बच्चों को पढ़ा करके छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में बेरोजगारी इतनी है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं तो पढ़ लिया हूं, नौकरी कब लगेगी। मैं तो पढ़ लिया हूं, हमारी नौकरी कब लगेगी। पढ़ लिख करके लोग नौकरी खोज रहे हैं। विजन 2 एक ऐसा एजुकेशन ला रही है, एक पूरा सिस्टम को। मोदी जी ने भी बात कही है, लेकिन उनके सिस्टम में नहीं झलकता है। अभी शायद वो बना ही नहीं पाए होंगे या बनाएंगे, जो भी हो। विजन 2 ने उसे बना करके रखा है। फर्स्ट से हम नर्सरी से स्टार्ट करेंगे, मिडिल, प्राइमरी, मिडिल, कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी होगी। उसके अंदर वो पूरी टेक्निकली एडुकेट किया जाएगा कि वो बच्चा पढ़ने के बाद में बेरोजगार न रहे। कोई भी बच्चा विजन 2 के एजुकेशन में पढ़ेगा तो बेरोजगार नहीं होगा। हमने पूरे सिलेबस को ही चेंज करके रख दिया है। तो आप सबसे इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहेंगे। बोलने में बहुत सारी गलतियां भी हो गई होगी, बहुत भूल चूक भी हो गए होंगे। आप सबसे पुनः एक बार क्षमा प्रार्थी होता हुआ आप सबके आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं मंच संचालक आदरणीय रामलाल भैया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर करके मंच का संचालन करें।